नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए जो पैडागोजी फर्स्ट के अंतर्गत फिजिकल साइंस को लिए हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आज हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस के अंतर्गत उनको पढ़ना क्या-क्या है। जैसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन लेवल पर उनको बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी बुक भी पढ़नी थी, बहुत सारे चैप्टर उनको पढ़ना था। लेकिन क्या बीएड में वही उसी तरीके से उनको पढ़ना है? तो दोस्तों नहीं, आपको बीएड में बिल्कुल अलग पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैडागोजी फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी शिक्षा शास्त्र लिखा हुआ है, ठीक है? तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस के बारे में शिक्षा शास्त्र क्या कहता है, आपको इसके अंतर्गत कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, अगर ये टॉपिक आप समझ लेते हैं तो ये समझिए कि आप 80% से ज़्यादा लाने के हकदार हो जाएँगे। नहीं तो अगर ग्रेजुएशन लेवल पर और टॉपिक को ही नहीं समझ पाएँगे, सिलेबस को ही अगर नहीं समझे हैं आप, तो ये समझिए कि आप बिल्कुल पीछे रह जाएँगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उद्देश्य, जो बीएड में आपको भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस पढ़ाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसके पूरे करने के बाद छात्र शिक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञान शिक्षण के विभिन्न तरीकों के बारे में प्रशिक्षित करेंगे और ज्ञान देने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री विकसित कर सकेंगे। दोस्तों, ये भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस जब आप पढ़ लेंगे बीएड में, तो भौतिक विज्ञान को पढ़ाते समय आपको शिक्षण सामग्री की कौन-कौन सी आवश्यकता होगी, कौन शिक्षण विधि अपनाना है, कौन-कौन से शिक्षण सामग्री क्रय करना, इत्यादि जितने भी सारे टॉपिक होंगे, इसके बारे में ही आपको इस भौतिक विज्ञान में बीएड में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला यूनिट आप लोग यहाँ देखेंगे कि सबसे पहला यूनिट जो होगा उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, तो स्कूली पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान का महत्व। तो दोस्तों, स्कूली पाठ्यक्रम जो आपका पाठ्यक्रम निर्माण होगा उसमें भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है, तो इसमें आप लोग स्कूली पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान का अर्थ, महत्व, लाभ, हानि इत्यादि सारे जो टॉपिक होंगे उसका आप अध्ययन कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि माध्यमिक विद्यालय में भौतिक विज्ञान पढ़ाने की सामान्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, माध्यमिक जो विद्यालय हो जाता है उसमें भौतिक विज्ञान पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या है। जब आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीएससी किए हुए हैं भौतिक फिजिकल साइंस से, तो आप लोग ये ज़रूर जानते होंगे कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। और भौतिक विज्ञान अगर हम बच्चों को माध्यमिक स्तर पर पढ़ाते हैं तो उसके उद्देश्य क्या हैं, हम क्यों पढ़ाते हैं, ये उद्देश्य को आपको लिखना होगा। इससे संबंधित आपको टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है? अब देखेंगे तीसरा, हम लोग देखेंगे टॉपिक प्रथम यूनिट के अंतर्गत ब्लूम की शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। दोस्तों, ब्लूम महोदय ने जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं और एक बार ये रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा कि ब्लूम की शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ठीक है? अब देखेंगे तीसरा, जो चौथा जो पॉइंट होता है, वो व्यवहार के संदर्भ में विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप ग्रेजुएशन में जो फिजिकल साइंस पढ़े थे, उसके बिल्कुल विपरीत आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, व्यवहार के संदर्भ में विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे, इस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड यूनिट में आपको क्या देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बीएड और सीटेट की सभी विषयों की टॉपिक वाइज तैयारी हेतु आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है? क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड प्लस सीटेट दोनों की तैयारी कराई जा रही है। क्योंकि आप बीएड इसलिए कर रहे हैं, टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले बीएड के साथ साथ आप सीटेट की भी तैयारी करते रहें। आइए अब देखते हैं सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ सेकेंड यूनिट में आप लोग देखेंगे कि आधुनिक भौतिक विज्ञान की प्रकृति, ठीक है? आधुनिक भौतिक विज्ञान की प्रकृति पढ़ना है, समुदायों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो आधुनिक भौतिक विज्ञान है, इसका समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए, पाथ ट्रैकिंग, डिस्कवर और लैंडमार्क डेवलपमेंट, इसके बारे में आप लोग ज़रूर देख लेंगे। इसके अलावा जो आपका भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस के अंतर्गत जो मुख्य वैज्ञानिक हैं, जो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, गैलीलियो हो गए, न्यूटन हो गए, उसके बाद रॉबर्ट वायल हो गए, एवोगाड्रो हो गए, ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान क्या रहा है, इसके बारे में आप लोग ज़रूर देख लें। अब देखेंगे कि तीसरा यूनिट आपका क्या कहता है। तीसरा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है,
तो दोस्तों यहाँ तीसरा यूनिट में आपको सामग्री का लेन-देन और निर्देशात्मक सामग्री का विकास, यानी यहाँ TLM होता है, ठीक है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो जो शिक्षण सामग्री होता है पढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि फिजिकल साइंस आपको पढ़ाना है बच्चों को, तो आपको कौन-कौन से TLM का निर्माण करना होगा, कौन-कौन से TLM का खरीद करना होगा, ठीक है? यहाँ सामग्री का लेन-देन है, यानी कि यहाँ पर दाल, चावल, धनिया नहीं, चूँकि आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान में शिक्षण सामग्री का लेन-देन क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, ये आप देखेंगे कि यूनिट योजना और पाठ योजना। तो दोस्तों लेसन प्लान क्या होता है और यूनिट प्लान क्या होता है, सूक्ष्म पाठ योजना और लेसन प्लान योजना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस चैनल पर जो अभी आप जिस पर वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर लेसन प्लान 1 हम विज्ञान वर्ग का कक्षा 8 का ऊर्जा के स्रोत हम बना दिए हैं। आप वो वीडियो चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, उससे आपका लेसन प्लान वाली जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन वो तो लेसन प्लान डेवलप, यानी लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे, किस तरीके का होगा, वो प्रारूप है। लेकिन आपको लेसन प्लान के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, लेसन प्लान बनाया कैसा जाता है, लेसन प्लान क्यों बनाएंगे, लेसन प्लान बनाने में शिक्षक का योगदान क्या होगा, इत्यादि ये सारे टॉपिक आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री की तैयारी। दोस्तों फिजिकल साइंस जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें शिक्षण सामग्री कौन कौन लगेगी और उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है प्रदर्शन प्रयोगों का विकास। दोस्तों फिजिकल साइंस में प्रदर्शन प्रयोगों का, जो प्रदर्शन करके प्रयोग करते हैं आप लोग लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, उसके बारे में प्रदर्शन प्रयोग का विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ आपको, यानी जो भौतिक विज्ञान है उसके साथ साथ कौन और पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, कौन-कौन उसके साथ पाठ्यक्रम गतिविधियाँ और चलाई जाती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद स्व शिक्षण सामग्री का विकास, यानी आप स्वयं शिक्षण सामग्री का विकास कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा यूनिट आपका क्या कहता है। तो चौथा यूनिट देखेंगे कि शिक्षण के तरीके और शिक्षण में शामिल कौशल, यानी पढ़ाने के तरीके, शिक्षण विधियाँ इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि जो ये शिक्षण विधियाँ हैं ना, शिक्षण विधियाँ, ये आपको बीएड में लास्ट स्टेप तक चलती रहेंगी। अब बीएड में नहीं, सीटेट, सुपर टेट में भी आपसे पूछा जाएगा प्रदर्शन विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि आदि नाना प्रकार के जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 11 प्रकार 12 प्रकार के शिक्षण विधियाँ हैं, उस सारे शिक्षण विधियों को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ शिक्षण विधियाँ यहाँ देख सकते हैं, लेख प्रदर्शन विधि, यानी प्रदर्शन विधि क्या होता है, परियोजना विधि के माध्यम से आप लोग बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। समस्या समाधान विधि के द्वारा, जैसे किसी समस्या है, बच्चों की कोई समस्या है, उसको समाधान करते हैं हम, वो समस्या समाधान विधि होती है। आगमन निगमन विधि होती है, अनुमानी विधि होती है, प्रश्नोत्तर विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है, आदि जो भी शिक्षण विधियाँ हैं उन सारे शिक्षण विधियों के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद ये टॉपिक जैसे कौशल हो जाता है, व्यवहारिक प्रदर्शन, प्रयोगशाला उपकरण का सुधार इत्यादि, ये सारे कौशल बच्चों को, यानी प्रैक्टिकल के अंतर्गत आप लोग को डेवलप सिखाना है। तो दोस्तों इसका आपको हम मॉडल पेपर भी देखते हैं, तो कल शाम तक उपलब्ध या आज शाम तक उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर पेपर, मॉडल पेपर, सिलेबस, टॉपिक वाइज तैयारी एवं सीटेट की तैयारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।